कुरान मजीद की लाख तफसीरें लिखी जाएं, जब तक ये तफसीरें मोहम्मद और आले मोहम्मद के तज़किरे से बचकर लिखी जाएंगी, तफसीरें नाक़िस रहेंगी। और नाक़िस इस हद तक भी हो सकती हैं कि कभी कभी मुहम्मल हो जाएं, कोई मानी समझ में नहीं आए। कदम कदम पर तफसीर कुरान की जरूरत है आले मोहम्मद। यानी कदम आगे नहीं बढ़ सकते आप कुरान की तफसीर में जब तक कि उनका तज़किरा शामिल ना हो। आप कैसे बचेंगे उनके तज़किरे से? मैं अक्सर मिसाल देता हूँ और हमेशा देता रहूँगा। जब ये मिसाल सामने आती है तो मुझे हरगिज़ मुकर्रर नज़र नहीं आती। मेरे नफ्स में एक अजीब व गरीब कैफियत पैदा होती है, एक लज्जत महसूस होती है, एक मज़ा महसूस होता है। सूरह हम्द रोज़ाना पढ़ते हैं और उसमें ये कोशिश होती है कि तवज्जो ज़ात हक़ से ना हटे। नमाज में तवज्जो ज़ात हक़ से ना हटे। कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका क्या नस्तईन, ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से इस्तिआनत चाहते हैं। सूरह हम्द के बाद ही तो है सूरह बकरा। हमने सूरह हम्द में कहा इय्याका नस्तईन, तुझी से इस्तिआनत चाहते हैं। वो कहता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद चाहते हो तो मैं बताता हूं, सब्र से मदद लो, सलात से मदद लो। और फिर वहीं उसी सूरह में बकरा तक भी अगर न जाना हो आपको, आप सिर्फ सूरह हम्द तक महदूद रहें तो सूरह हम्द कुल्ले कुरान है। किसी को मालूम ना हो, हमें मालूम है। सूरह हम्द खुद कुल्ले कुरान है, तो बकरा तक जाने की जहमत ना करें। इय्याका नस्तईन के बाद क्या आयत है? मदद ये चाहिए हमें अल्लाह से कि वो हमें हमारी हिदायत कर दे सिरात मुस्तकीम की तरफ। क्या मदद चाहिए? कि सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमा दे। अब सिरात मुस्तकीम की तौज़ीह खुद खुदा क्या फरमाता है? सिरातल लज़ीना, ये अल्लज़ीना जिंदा मौजूदात के लिए आता है या नहीं? ये अल्लज़ीना की तफसीर मुकम्मल कैसे होगी जब तक किसी को बाज़ शख्सियतों का जिक्र ना हो जाए। सिरात मुज़ाफ है यहां पर ना, सिरातल लज़ीना, उनका रास्ता। हम गए थे खुदा का रास्ता ढूंढने, खुदा ने कहा उन लोगों का रास्ता, कुर्बान हो जाए हमारी जाने उन हस्तियों पर जिनका रास्ता खुदा का रास्ता। बड़े से बड़ा फर्जंद तौहीद हो, ये बताए मुमकिन कैसे है कि सूरह हम्द खत्म हो जाए दिल में मुस्तफा का तसव्वुर ना आए? मुमकिन कैसे है कि सूरह हम्द खत्म हो जाए दिल में अली का ख्याल ना आए? मुमकिन कैसे है कि नमाज की पहली रकात खत्म हो जाए और पंजतने पाक का तसव्वुर ना आए? जिसकी नमाज खत्म हो जाए और इन हस्तियों का तसव्वुर ना आए, उसकी नमाज नमाज नहीं है। आप गौर फरमाएं, न मैं खिताबत कर रहा हूं, न मैं गुलू कर रहा हूं, न कोई फजीलत बयान कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। मैं एक मसला शरई बयान कर रहा हूं। वो मसला शरई है, लोग कहते हैं कि कैसे हम नमाज पढ़ें कि दिल इधर उधर न भटके। सारे फुक़हा चाहे किसी मसलक के हों, वो क्या कहते हैं? जब नमाज पढ़ो तो जो कुछ पढ़ो उसके तर्जमे को सोचते जाओ। नमाज पढ़ो, अल्लाहु अकबर कहो तो तर्जमा सोचो, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बुजुर्ग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो तो उसका तर्जमा सोचो, है ना? और जब हम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम पढ़ें तो तर्जमा सोचें कि न सोचें। माबूद उनका रास्ता, ये उन जमा का सेगा है, शिर्क तो नहीं हो रहा है।
उसका रास्ता नहीं, उनका रास्ता। जिन पर तूने नेमतें नाजिल फरमाई, ये जिन पर तूने नेमतें नाजिल फरमाई ने और वजाहत कर दी कि मखलूकों ही का तज़किरा है, मखलूक का तज़किरा है, किसी और का नहीं। अभी हम नमाज में क़याम की हालत में सोचें या ना सोचें? ना सोचोगे इनके बारे में तो दिल भटकेगा। अगर चाहते हो कि नमाज में न भटको तो मोहम्मद और आले मोहम्मद का ख्याल रखे रहो। सलावत पढ़ने मोहम्मद और आले मोहम्मद।